हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक मोटिवेशन वाला वीडियो लाई हूँ। उम्मीद करूँगी कि वीडियो अच्छा लगेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़रूरी वीडियो है जो कि मैं हाउसवाइफ के लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं 5 टिप्स दूँगी ऐसी, जिससे कि आप फॉलो करेंगे या फिर इस चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप स्मार्ट दिखोगे, स्ट्रॉन्ग दिखोगे, किसी को भी इस तरीके से नहीं दिखोगे, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है, कोई मतलब आपको इस तरीके से हल्के में लेता है, एटलीस्ट वहाँ पर आप अच्छे लगोगे थोड़े से। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, वीडियो को करूँगी स्टार्ट। पहले आप फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। गाइस, पहले मैं बता देती हूँ आपको 5 पॉइंट होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। हाउसवाइफ जो होती हैं वो हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहती हैं। उनको ऐसा फील होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा मेरे साथ हेल्प कर देगा तो शायद मेरा काम जल्दी हो जाएगा, शायद इस बंदे की हेल्प की बिना हेल्प के मेरा ये काम नहीं हो सकता। जबकि वो काम को करने का ट्राई भी नहीं करती हैं अकेले, फिर भी उनको ऐसा फील होता है कि यार दूसरा बंदा हेल्प नहीं करेगा तो मेरा ये काम नहीं होगा। अभी आप लोग ये बताइए, जो भी इंसान होता है, मतलब जो भी हाउसवाइफ होती है, वो कभी भी खाना बनाने के लिए किसी की हेल्प लेती है? नहीं लेती। खाना बनाना भी कोई आसान चीज़ नहीं है। जिनको नहीं आता है उनके लिए ये भी बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाला काम है। जिनको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। खाना बनाना, अपने पेट को भरना भी बहुत बड़ा काम होता है उनके लिए। तो ऐसे ही आप जब खाना बनाने में किसी की हेल्प नहीं लेते हो, हस्बैंड हेल्प नहीं करते, फैमिली हेल्प नहीं करती, आप खुद से कर लेते हो ना, वो भी तो मुश्किल काम होता है। तो इसी तरीके से बाकी काम को भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि यार मैं कर सकती हूँ। अगर आप इस इरादे से करोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली वो काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरों के एक दिमाग में सोच बना लोगे कि यार दूसरे के ना होने से या फिर दूसरा नहीं कर रहा है तो मुझसे नहीं होगा वो चीज़ अगर आप दिमाग में रखोगे तो वो काम कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको दिमाग से अपने प्रिपेयर होना होगा कि हाँ, अगर कोई भी काम मुश्किल से मुश्किल भी है, मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये सोच के काम को करने का ट्राई करोगे तो डेफ़िनेटली वो काम आप कर पाओगे। तो इसलिए अपनी सोच को बदलो और अपने दिमाग में ये बात रखो, कोई भी काम बड़ा या कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। जब इंसान खुद से करना चाहता होता है तो वो सब कुछ कर लेता है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट बनिए, खुद से सब कुछ करने का ट्राई करिए। जहाँ बिल्कुल नहीं होता है वहाँ हेल्प लेना गलत बात नहीं होती, लेकिन कोशिश तो करिए। एटलीस्ट कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये पहला पॉइंट था कि खुद से काम करने की चीज़ों को सीखिए, दूसरों पे निर्भर मत रहिए। पहला पॉइंट था ये। बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट जो है वो हाउसवाइफ के लिए ये है कि हम लोग ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं अपना। अभी मुझे ही देख लो, मैं किसी को अगर देखती हूँ, खैर मेरा तो इतना ज़्यादा नहीं है, मैं वैसे अगर मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ के तरीके से अपने आप को बताऊँ तो मैं अपना ही बताती हूँ। अगर मैं किसी की रील देख रही हूँ या किसी के ब्लॉग्स देख रही हूँ तो मैं एक देखती हूँ, कोई नया यूट्यूबर होता है, एक देखती हूँ तो दूसरा भी देखने लगती हूँ, फिर तीसरा भी देखने लगती हूँ। जैसे वो लास्ट में आता है एंड स्क्रीन में ऑप्शन की, मतलब इसके बाद दूसरा व्लॉग आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो मेरी आदत है कि मैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें बहुत सारे व्लॉग्स पे चली जाती हूँ। और व्लॉग्स होते हैं हमेशा 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इस तरीके से। और मैं पूरे पूरे व्लॉग लोगों की देखती रहती हूँ। रील्स में अगर बैठती हूँ तो भैया चाय का कप लेके बैठती हूँ, करती रहती हूँ, उसको स्क्रॉल करती रहती हूँ। मतलब करते 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 मैं कितनी रील्स देख लेती हूँ, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं लगता है। कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे करना कुछ और होता है, लेकिन अगर मैं फ़ोन लेके बैठ गई तो जब तक उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं उठूँगी नहीं। मेरी आदत भी कुछ इस तरीके की बीच में हो गई थी। लेकिन उस चीज़ को मैंने नोटिस किया और मैंने अपने अंदर उस चीज़ को चेंज किया कि नहीं यार, पूरा टाइम फ़ोन में अगर मैं लोगों को टाइम देती रहूँगी तो मैं खुद कब अपना कुछ करूँगी? सारी ज़िंदगी मैं ऐसे लोगों के ऊपर स्क्रॉल कर के नहीं निकालना चाहती। इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये चीज़ का मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने वो सब चीज़ों को कंट्रोल किया। बंद नहीं किया, आज भी मैं लोगों को देखती हूँ लेकिन बंद नहीं किया, लेकिन कंट्रोल किया। तो ऐसे ही आप लोग भी कीजिए।
अगर आप अपने टाइम को वेस्ट करने से अच्छा अगर आप 500 रील किसी की देखते हो, मतलब 500 रील नॉर्मली देखते हो, तो आप उसको एक टारगेट बना लीजिए, मुझे 100 देखनी है, मुझे 80 देखनी है। 100 या 80 में से अगर आप देखते हैं रील, तो वो 1 घंटा, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएँगी। उसके बाद आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन भी होगा कि हमने रील्स देखी हैं। दूसरा ये भी होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरनेट की जो ये आई हुई है चीज़ें, सोशल मीडिया जो चल रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा हाउसवाइफ़ का टाइम ख़राब होता है, जिसकी वजह से हाउसवाइफ़ कुछ करना भी चाहती हैं, तो वो कर नहीं पाती हैं। तो इसलिए अपने टाइम को वेस्ट करने की जगह पे अपने टाइम को एक अच्छी जगह पे लगाइए, तो आप लोग अच्छा कुछ कर पाएँगे। आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो बहुत सैटिस्फैक्शन वाला मिलेगा। तो बस ये था दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट है मेरा कि दूसरों के ऊपर फ़ोकस रखना। दूसरों के ऊपर काफ़ी सारे लोग ना फ़ोकस रखते हैं। पहले क्या होता था, लॉकडाउन से पहले की बात बताती हूँ, तब क्या होता था जैसे दूसरे घर में क्या हो रहा है, क्या सब्ज़ी बन रही है, किस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, किस टाइप से लाइफ़स्टाइल उनका चल रहा है, हम उसको कॉपी करते थे। आजकल क्या होता है, आजकल हम ब्लॉग्स देखते हैं, लोगों की वीडियोज़ देखते हैं, वीडियोज़ में क्या हो रहा है, हम उसको फ़ॉलो करने का ट्राई करते हैं। कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई गलत डाइट भी बता रहा है, हम लोग उसको भी फ़ॉलो कर लेते हैं। बेशक हमारे अंदर, मतलब हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाए, हम बीमार हो जाएँ, हम एकदम इतना ज़्यादा वॉक करने लगते हैं कि भैया बीमार हो जाए बेशक हम। एक्सरसाइज़ नहीं कोई अच्छी बता रहा, चाहे बेशक वो गलत तरीका बता रहा हो, हम उसको भी फ़ॉलो करने लगते हैं, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कि भई क्या सही है, क्या गलत है। तो फ़ॉलो करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन गलत चीज़ों को फ़ॉलो करना और सही चीज़ों को फ़ॉलो करना, इसको आप समझ नहीं पाओगे कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। अगर आपको फ़ॉलो करना है किसी को, तो आप किसी अच्छे इंसान को फ़ॉलो करो। अगर आप किसी डॉक्टर को फ़ॉलो कर रहे हो और डॉक्टर का कोई डाइट अच्छा लग रहा है, तो आप उस चीज़ पे फिर भी ट्रस्ट कर सकते हो। ना कि ऐसे लोगों पे जिनको खुद नहीं पता है और आपको एडवाइस दे रहे हैं, तो वो उससे आपका नुकसान होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो दूसरों को फ़ॉलो करना बंद कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। जब आप अपने पे ध्यान दोगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ़ में या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगा। ऐसा होता है। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट है दूसरों को ब्लेम करना। अभी कितनी सारी गलतियाँ ना हाउसवाइफ से होती रहती हैं। कोई भी घरेलू औरत होती है, उससे बहुत सारी चीज़ें ना गड़बड़ हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, हर चीज़ पे वो दूसरे के ऊपर डाल देती है। हाउसवाइफ क्या, काफ़ी सारे लोगों में, आदमियों में भी ये आदत होती है, अगर अपनी कोई गलती की, उसके लिए सॉरी नहीं बोलते या उसके लिए सॉल्यूशन नहीं ढूँढते, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं उस चीज़ को, कि ताकि अपने सिर से वो स्यापा चला जाए। मतलब इस तरीके से, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मालूम है कि आपकी गलती है, तो आप उसको सॉरी बोल के ख़त्म कीजिए, है ना? लंबा खींचना बहुत गलत चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चीज़ को बहुत लंबा तक खींचना चाहिए, नहीं। अगर किसी के ऊपर कोई ब्लेम कर रहे हो, आप तभी करो जब आपको सच में उस चीज़ का प्रूफ़ हो आपके पास, या आपको मालूम हो कि वो चीज़ सच में ऐसी है ना? अगर आपके पास प्रूफ़ नहीं है, या आपको नहीं मालूम है, या आप सिर्फ़ हवा में तीर मार रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल भी मत करो। किसी को इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए, और अपने ऊपर फ़ोकस रखो इस चीज़ में भी कि भैया अगर कोई चीज़ गलत हुई है, तो क्यों हुई है, उसका सॉल्यूशन ढूँढा जाए। ब्लेम करने से अच्छा उसका सॉल्यूशन ढूँढे और उसे ठीक कर ले। चौथा पॉइंट मेरा ये था। अब आएँगे 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है मेरा, आउटर जो ब्यूटी होती है, लोग क्या करते हैं, किसी को आउटर ब्यूटी से और जज कर लेते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई ब्लॉगर है या कोई भी इंसान है, नॉर्मल इंसान है, अगर वो शक्ल से सुंदर लग रहा है, उसकी शक्ल से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसने बहुत महँगा कुछ पहना है, उसके पास बैग अच्छा है, उसके घर का लाइफ़स्टाइल अच्छा है, मतलब वो बहुत तरीके से अमीर इंसान है, इस तरीके से है। तो आप उसको उसकी अमीरी से जज करते हो। बेशक वो अंदर से कितना भी लीचड़, घटिया इंसान हो, उसको आप अंदर का टच नहीं देखते हो। आप क्या करते हो, आप उसके आउटर पे जाते हो। जो इंसान बाहर से आपको दिखा रहा है, मान लो मैं हूँ, आप मुझे बाहर से देखते हो कि मैं कैसी दिखती हूँ, कैसी नहीं हूँ। अगर आप मुझे इस तरीके से जज करते हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। एटलीस्ट आपको मेरे को समझना चाहिए, मेरे अंदर का चेक करना चाहिए कि भई मैं अंदर से क्या हूँ, बाहर से क्या हूँ, वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, उसके बाद मुझे जज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और आपको नॉर्मली भी इसी तरीके से चलना चाहिए, किसी के भी आउटर ब्यूटी पे नहीं जाना चाहिए। इंसान जो
बाहर से साफ दिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी वैसे ही हों, बिल्कुल भी नहीं। डबल फेस हर किसी का होता है। अब वो डबल फेस किसी का नेगेटिव में होता है, किसी का पॉजिटिव में होता है। तो ये सब चीज़ें जज करना आपका काम है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आप अच्छे से जानते हो। तो इसलिए किसी की आउटर ब्यूटी पे मत जाइए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, किसी को देखते हैं बहुत सुंदर लग रहा है, यार उसने बहुत महँगा मेकअप किया है, मैं भी ऐसा महँगा मेकअप कर लूँ। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो अंदर से अगर गंदा होगा या खराब होगा तो आप उसके मेकअप से या क्या कर लोगे आप उसको फ़ॉलो करके, है ना? तो इसलिए आउटर ब्यूटी को हमेशा देखिए, लेकिन इनर बॉडी पे भी ध्यान दीजिए। तो जो लुक्स होते हैं वो उस तरीके से समझ में आते हैं। अब आउटर ब्यूटी और ये जो मैंने बताया आउटर ब्यूटी के बारे में, तो यहाँ 5 पॉइंट तो मेरे क्लियर हो गए। लेकिन एक बोनस पॉइंट मैं यहाँ पे छठा पॉइंट डाल रही हूँ कि सबसे स्पेशल चीज़ अपने ऊपर, जैसे मान लो कि हमें दूसरे को कॉपी करके हम अपने आप को हेल्दी कर मतलब वो करते हैं, आउटर ब्यूटी दिखाते हैं अपनी। मान लो कि सामने वाले को हमने देखा कि वो महँगा मेकअप अच्छा यूज़ कर रहा है, या फिर हमने किसी ब्लॉगर को देखा कि भैया वो उस कंपनी का प्रोडक्ट, उस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करता है और वो इतना सुंदर दिखता है। तो भैया हमने भी क्या किया, हमने भी वो कितना भी महँगा प्रोडक्ट था, हमने ऑर्डर करके मँगा लिया, अब अपने फेस पे लगा लिया। ठीक है? फेस पे लगा लिया, अच्छे दिख गए 2-4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, जब तक हमारे पास वो प्रोडक्ट है, हम सुंदर दिखते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ मेकअप से आप सुंदर दिखना चाहते हो, आप अच्छे से डाइट नहीं लोगे, आप हेल्दी चीज़ें नहीं खाओगे, तो आपको क्या लगता है वो मेकअप बहुत टाइम तक चलेगा? नहीं चलेगा। कुछ टाइम तक सिर्फ काम करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने फेस को चमकाने के लिए हम फेस वॉश अच्छे-अच्छे ले आते हैं, फाउंडेशन ले आते हैं, क्या-क्या ले आते हैं। लेकिन हम खाना नहीं खाते हैं ढंग का। हमें खाने का टेंशन नहीं है। सिर्फ क्या है, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, नहीं। प्रोडक्ट के साथ-साथ आपको उतना अंदर आपकी बॉडी में उतना जाना भी चाहिए। खाना-पीना भी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी डाइट भी लेनी चाहिए आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आउटर ब्यूटी जो होती है वो सिर्फ़ कुछ दिनों की होती है, लेकिन जो हेल्दी डाइट के साथ अगर आप करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कोई मेकअप यूज़ नहीं करती। इस समय तो मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र भी यूज़ नहीं किया हुआ, सच बताऊँ तो। सिर्फ़ मांग भरी हुई है, बिंदी लगाई है और उसके अलावा मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए बोलती हूँ कि हेल्दी डाइट पे ध्यान दीजिए, ना कि आप महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिए। तो यही था मेरा लास्ट पॉइंट, बोनस पॉइंट, कि इससे आप लोग हेल्दी डाइट पे ध्यान देंगे। आगे बहुत सारे अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले टॉपिक्स आने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन-सा पॉइंट अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।